बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम वार्ड 20 आजम नगर के पोलिंग स्टेशन पर हैं। ये राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड चिकित्सा विद्यालय है। यहाँ पर आजम नगर का जो पोलिंग बूथ है यहाँ वोट पड़ रहे हैं और लगातार वोट पड़ रहे हैं। जैसे इधर को जाते हैं कुतुबखानी के लिए रास्ता जाता है, अगर मैं इधर की बात करूँ तो शामतगंज के लिए रास्ता जाता है। आगे साहू गोपीनाथ में भी वोट पड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ गुलेज खान हैं बरेली दर्पण से, वो भी अभी वोट डाल कर आए हैं। हम आगे तक चलेंगे भी। गुलेज, लगातार आप वीडियो भेज रहे थे, जगह जगह से वीडियो पढ़ रहे थे, आ रहे हैं और भी कवरेज है जो आपने भेजी, हम नहीं कर पाए हैं। ये बताइए, शहर भर में अलग अलग वार्डों में हम भी गए हैं, आप भी गए, यहाँ पर आपने भी, यहाँ तो आपने वोट ही डाला है। कैसा है वोटिंग परसेंटेज, किस तरह से लग रही है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किस तरह की? देखिए, वोटिंग की अगर बात करें तो मैं बता दूं रिजवान, देखिए वोटिंग तो कहीं ना कहीं तो ऐसा रहा, क्योंकि जो मेन समस्याएं जो आ रही हैं वो समस्या जो हैं वो नाम को लेकर आ रही हैं। और यही वजह है कि कहीं किसी पर्ची में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मात्राओं की मिस्टेक है। मैं आपको बता दूं, इधर चलेंगे जी, यही वजह है कि जो लोग आ रहे हैं उनके साथ दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई तो अपना आधार कार्ड लेके आ रहा है, तो कोई अपना पैन, इसी को लेकर थोड़ी समस्या आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है, मात्राओं की मिस्टेक है, तो थोड़े से लोग परेशान हो रहे हैं। और इसी वजह से जो देखा जा रहा है, अगर उसको मात्राओं को और स्पेलिंग को लेकर अगर बात करें तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं पोलिंग कम होती नजर आ रही है। लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। माता जी, वोट डाल दिया आपने? वोट सर इनका ये कि खाली अक्षर का थोड़ा डिफरेंस है सर इसके अंदर। अच्छा, उसमें वोट कास्ट नहीं करने दे रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे जी। तो ये तो सर सभी जगह इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है? जैसे इनकी, जैसे बेटी का था वो नाम सही था, स्पेलिंग भी सही थी। अच्छा, इन्होंने डाल दिया। बेटी का हो गया, और जो उनकी माँ, इनका नहीं हो पा रहा वोट कास्ट। क्या कहा माता जी, क्या कहा आपसे अंदर? ये कहिए, इसमें नाम सह बड़ा बना हुआ है, छोटा सह आता तब संत कुमार होता। अब इसमें गलती किसकी है? हमारी, हमारे घर की थोड़ी नाम बात क्या है है। इनका? इनके हस्बैंड नाम है संत कुमार। अच्छा, और संत राम है ना? हाँ, संत कुमार इसमें है, ये संतोष कुमार। अच्छा, संत कुमार, संतोष कुमार। क्या है तुम्हारे बंदे को और कोई डाल जाए क्या होगा? क्या कह रही है जी? ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारे नाम का और कोई डाल जाएगा तो तुझे वोट हो जाएगा, जी कह रहे हैं। तो आपको मना कर दिया वोट डालने हाँ, के लिए? मना कर तो दिया। आपके परिवार में आप ही के साथ हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है? नहीं नहीं, मेरे ही साथ हुआ, दोनों बच्चों ने डाल दिया। आपके पति नहीं है? पति नहीं है हमारे। अच्छा, संत कुमार और संतोष कुमार में ये आ गया। ये डिफरेंस है खाली। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम महेश लोधी है। महेश भाई, ये बताइए, आपके यहाँ भी कहाँ, यही पास में रहते हैं? सर ये पीछे ये बाट भी से आता है वोट पोलिंग। अच्छा, वोट डाला आपने? नहीं डाला? हाँ, वोट कास्ट कर दिया मैंने अपना सर। जिस माता जी के साथ समस्या आ रही है उस एरिया में और भी क्या कुछ लोगों के साथ? हाँ, और भी लोग हैं, जिसका किसी का नाम भगवत शरण है, बल्दियत कुछ और पड़ गई है, मतलब गलती उन्हीं की है, जो चुनाव BLO साहब की, लेकिन उनका वोट नहीं पड़ पा रहा है। उसमें समस्या, अब पब्लिक 2 बार गई, वो भी वापस आ गए वो लोग, तो इनमें समस्या पब्लिक परेशान हो रही है। कुछ नहीं, जनता वोट करने जा रही है, वोट नहीं हो पा रहा है, वोट नहीं हो पा रहा है। माता जी एजेड है, आपको सामने ही देखो। सही बात है जी। क्या बार जाएंगे, क्या चक्कर काटेंगे इनके, आप भी समझते हैं, बूढ़ी औरत है। माता जी, इससे पहले भी कोई इस तरह की समस्या आई? पिछली बार नहीं हुई है, इतने बार वोट डाले कभी नहीं हुआ, इस बार हो गया, हुआ है। वाकई मलाल है इस बात का। वही बार बार बात हो रही है कि लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है वोट डालने के लिए। अब बुजुर्ग महिला है, माता जी वोट डालने के लिए आई हैं तो नहीं आ पाए। आपके, अच्छा, आपके एरिया में ऐसे कितने लोगों का इस तरह की परेशानी आई है? 4-5 लोग हैं सर मेरे पास अभी। जी, ऐसे लोगों के वोट भी कटे क्या? ऐसा वोट तो बहुत कटे हैं, वोट तो पूरे घर के कट गए, समझ लिया। हमारे यहाँ तो वोट अच्छा, हाँ, वोट तो पूरे घर के कटे हैं। हो गया ये? हाँ, 100% हुआ। कहो तो मैं आपको मिलवा सकता हूँ। ना, सही है, आप इससे बात सही कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ आपके? ऐसा ही हुआ मोहल्ले में, और पूरे क्या? मोहल्ले में? और क्या, हमारे घर के याद आए हैं। अच्छा, आपके घर क्या दिया? कितने थे आपके घर वोट? हमारे घर में 10 वोट थे जी, मुश्किल से 4 ही तो आए हैं, 6 तो फिर भी कट गए, 6 तो फिर भी हमारे वोट कट गए, 4 ही। अच्छा, ये जैसे मैं कई वार्ड में गया, कुछ एरिया अपने मतलब मिक्स थे, हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम वोटर भी थे, मुस्लिम वोटर भी थे, कहीं मुस्लिम ही वोटर बहुत सा ठहरे, कहीं सिर्फ हिंदू भाई के वोटर्स थे। लेकिन सब जगह इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि सब जगह बहुत सारे लोगों के वोट कटी गए हैं। इस तरह की जो परेशानियां हैं काफ़ी हद तक जो है सभी जगह आ रही हैं। गलती कहाँ पर होगी? सर गलती जो है, जो BLO जो नियुक्त करती है गवर्नमेंट हमारे लिए, वो ये तो ढंग से अपना काम नहीं करती है। BLO हमें कहता है हम पे 1 घंटा समय, हम यहाँ बैठे हैं, अपने आधार ले आइए, वो ले आइए, उस पर भी नाम का निशान चढ़ा के चले जाते हैं वो लोग। मैंने विधानसभा के चुनाव बनवाए थे वोट, नाम सही सब कुछ है, लेकिन बल्दियत वहाँ गलत है, फोटो ठीक है, नाम ठीक है, बल्दियत गलत है। वो गलती हमारे होना, वो भी गलती उनकी है। जब हमको पूरा फोटो दे रहे हैं, ID दे रहे हैं, उसमें हमारी गलती बताइए। माता जी, इसमें एड्रेस वगैरह आपका सही है? जो आज सब सही है, सिर्फ पति के नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। बस एक अक्षर, संतराम हो गया, संतराम हो गया। वाकई संत कुमार होता जी तो बड़ा सह लगा दिया है, संतोष कुमार हो गया है। संत कुमार होना चाहिए था। हाँ। संतोष जो है बढ़ गया है, आप देख रहे हैं।
संत कुमार इनके पति का नाम था, स्वर्गीय हैं, संतोष नाम हो गया है इसमें, और माता जी का नाम है लक्ष्मी देवी। अच्छा, ये आपका है किसी और का? एज तो कुछ एज थोड़ी अलग दिखा रहा है। बहरहाल आजमनगर जो है एड्रेस भी सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ संतोष यानी संत प्लस तोष, तो संतोष दोनों मिला दिया। अगर संत होते तो ना वोट पड़ जाता। तो ये इस तरह की समस्याएं बहुत सारे लोगों के साथ होती होंगी। कैसे उसमें समझने क्या है भैया? इसमें इरफान दिया और नाम है राजा कुरैशी। इसमें नाम दिया है, आपका नाम है राजा कुरैशी, और इसमें क्या है? दिया है मोहम्मद इरफान। और पिता का नाम? पिता का नाम मोहम्मद नईम। इसमें मोहम्मद नईम है नाम। हाँ, बल्कि सही है, नाम गलत दे दिया। एड्रेस वही है? एड्रेस वही है। नहीं वोट डाल पाए? नहीं डाल पाया। कब पिछली पहली बार हुआ है? और भी विधानसभा में भी पहली बार हुआ था। आपको पिछली बार पड़ गया था, अब की में ये हुआ। तो आपके परिवार में और किसी के साथ भी ऐसा? परिवार के साथ में किसी का वोट ही नहीं आया। किसी का वोट ही नहीं आया, सबके वोट कटे हुए हैं। सबके कटे हुए हैं। ये कैसे हो रहा है? 8-10 जने हैं, 8 और 10 के कटे हुए हैं। बस एक भाई खड़ा हमारा, इसी का पड़ा वोट। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, गुलेस खान हमारे साथ हैं। जी जी, वाकई इस जगह की चीज़ है। हम कहाँ चलेंगे आगे? कहाँ तक आपने किया था? बिल्कुल, मैंने आगे तक कवर किया। चलिए आगे हम जो चल रहे हैं, कहाँ आगे पहुँचेंगे? सहयोगी से कुछ बोलना चाहते हैं? आइए आइए आइए, चलते चलते बोलते चलते हैं। फिरोज भाई आप उधर चले जाइए, फिर गुलेस खान साथी में है। आइए जी 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 जी, बताइए जिस तरह की समस्याएं इलाके में आ रही हैं, सब जगह लाइन नहीं पड़ी है, बहुत दिक्कत है। ये समस्या तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो समस्या वोट पड़ने की है, पर्ची लोग निकल पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं, पर्ची ना के बराबर आ रही हैं। अच्छा, वोट कटे हुए हैं लोग? वोट कटे हुए हैं सब। अच्छा, आप वोट डाल पाए? नहीं डाल पाए? हम तो डाल पाए, घर के 3 सदस्य नहीं डाल पाए, बोले नाम कटा हुआ है, नाम नहीं है। अच्छा, आपका वोट पड़ा? हाँ, हमारा पड़ गया, मगर घर के 2 लोगों का नहीं पड़ा। वही नाम गलत आ रहे हैं, और जो है वार्ड नंबर गलत आ रहा है, मकान नंबर गलत आ रहा है जी। तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं वोट डालने के लिए। अब जो है मतलब किससे कहाँ क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। जिससे को वो जो है अपनी कह रहे हैं भाई वहीं से आए, हम क्या कर सकते हैं? एलआईओ वालों से कहा तो कहा भाई वहीं से आ रहे हैं, हम क्या करें इसमें, बताइए। चलिए चलिए, ठीक है। मैं ये बताइए गुलेस खान साहब, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, किस किस वार्ड में और क्या कितने वार्डों में किस तरह की आपको सुनने को मिली समस्या? देखिए रिजवान, ज़्यादातर जो समस्याएं यहाँ हैं सभी वार्ड में सेम समस्याएं बनी हुई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं आपको बता दूँ कि जो लिस्ट है वो लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा। किसी अगर एक परिवार में 10 लोग हैं या 7 लोग हैं, तो किसी के 3 के बोर्ड हैं, तो किसी के 2 के बोर्ड हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी के नाम अलग अलग हैं या सभी के नाम काटे गए हैं। किसी में पूरे के नाम कंप्लीट हैं लिस्ट में, और कहीं ना कहीं जो और कहीं लिस्टों में नाम ही गायब हैं। तो यही वजह है जो मतदान को देखा जा रहा है, जो मतदान हो रहा है उसको मतदान को देखते हुए जो पोलिंग जो कमी है, पोलिंग की जो कमी है, यही वजह है। पोलिंग की वजह कम होने की वजह ही यही है, क्योंकि लोगों के पास नाम है नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है। देखिए अभी आप देख सकते हैं रिजवान कि वो करेंट लिस्ट में नाम नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी आपसे बात, क्या नाम है आपका? हेमंत, क्या दिक्कत आ रही है? हमारा है, हमारी वाइफ का नहीं है। क्या क्यों नहीं है भाई? क्या पता क्यों नहीं आया लिस्ट में नाम? कट गया नाम? नाम ही नहीं है इस लिस्ट में पूरी। सब पहले भी डाल के आए कई बार वोट, विधानसभा में आया। हाँ, चलिए, इसमें वोट ही नहीं है। आप बहुत लोगों का नहीं है। चलिए, यहाँ पर भी क्या नाम है आपका? हेमंत भाई, आपका नाम क्या भैया? महेश भाई, क्या? हाँ बताइए, क्या नाम कटे? काफी लोगों के वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं कटेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर गलती किससे हो गई? आप लोगों से खुद गलती हुई, अब जो नाम लिखने आए थे उनसे गलती हुई? बाकी में सब में वोट आता है, लेकिन इसमें कट जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था? हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। चलिए, आपका वोट पड़ा नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, उसमें हमारा नाम है सुनील का, और बल्दियत गलत हो गई है। अच्छा, तो नहीं जा पाए? हाँ, तो वो नहीं पढ़ पाया वो। आइए मैडम, आपका नाम है? नहीं है? पर्ची नहीं आ रही है हमारी, तो हमारी भी पर्ची नहीं आई है। क्या नाम है आपका? पवन साहू। पवन भाई, क्या कोई आपको वैसे सब कुछ है? कुछ है, मगर उसमें नाम नहीं है लिखा हुआ? उसमें नाम ही नहीं आ रहा, लिस्ट में नाम ही नहीं है। लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा। चलिए, कौन सा इलाका कहलाता है ये? आजमनगर। आजमनगर बास मंडी। आप लोग का नाम आया? आजमनगर बास मंडी भी नहीं आया नाम। नाम नहीं आया? इसमें नाम नहीं आया। आपका भी नहीं ना। हमारे घर में सबकी पर्चियाँ आई हैं, मगर हमारे घर के 2-3 लोग की पर्चियाँ ही नहीं आई। सवाल ये उठता है, वाकई हम जिस एरिया में भी जाते हैं वहाँ पर इसी तरह की समस्या आ रही है। बहुत सारे लोग हैं, घर के नाम गायब हो गए हैं। बिल्कुल रिजवान, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके थोड़ी सी मिस्टेक कहीं ना कहीं ये इन लोगों की है जो खुद वोटर हैं, क्योंकि ये पहले से सब काम होता है और पहले से ही अपने जो क्षेत्र मेंबर होते हैं, ये जो पार्षद होते हैं, उन पार्षद से जो है वो
वो पार्षद से पहले ही कहा था सर कि हमारा नाम इसमें है, वो पार्षद ही सबके नाम नोट कराते हैं। बहुत जगह ऐसी देखा जा रहा है कि सीधी बात यह है, पहले बीएलओ आता है घर पर, लोग कह रहे हैं कि बीएलओ आए, उन्होंने जो है किसी के घर में, एक के घर में बैठ कर नाम डाले और कर दिया। दूसरा ये है कि नगर निगम में या जहाँ पर भी है नाम की जो है स्पेलिंग होती है, जो लिखा गया उसने मिस्टेक कर दी, उससे लिखने में गलती हो गई, हो सकता है उसको हिंदी में नाम समझ में नहीं आता हो, कई तरह की त्रुटियां हैं, तो एक तरह के वोटर के ऊपर तो नहीं ला सकते। रिजवान, मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि जहां लोग इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि नाम में मिस्टेक है, मेरा खुद में नाम में मिस्टेक है। अच्छा, कहा कि मेरे एक जो कहा जा रही पहचान पत्र में जो मेरा गुलवेल करके नाम स्पेलिंग मिस्टेक करी गई है, और आधार में मेरा गुलरेज खान और पैन कार्ड में गुलरेज खान है। और यही वजह है कि मैंने जो अपना वोट जो मतदान करा है वो खाली गुलवेल खान के नाम से ही कर पाया हूँ, क्योंकि जो मैंने आधार दिखाया बोली ये मिस्टेक है। तो ये गलती आधार में आपके थी, लेकिन 2 में एक सा नंबर नाम मिल रहा था तो आपको जाने दिया, वरना आप भी वोट नहीं डाल पाते। बिल्कुल, आप लोग वोट डाला है, पड़ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? माता जी कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलिए, सब लोग वोट डाल रहे हैं, ये वोट डाले जाएंगे। कोई नाम वाम में ऐसा तो नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है? कुछ लोगों के परिवार में साहब के वोट आ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये साहू गोपीनाथ साहू राम स्वरूप महिला विद्यालय बरेली है। और गुल्ले जी कहाँ का वोट पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ये वार्ड 20 के इसमें आजमनगर है, आजमनगर के बीच में पढ़ रहा है। कुछ ऐसे संख्या है, अच्छा, 167 है, 168 है, ये वहाँ पढ़ रहा है आपके आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर। अच्छा। और जो संख्या है, वार्ड संख्या जो इसमें पढ़ रहा है वोट, जो डिवाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि जो संख्या के हिसाब से चलाया जा रहा है। और यही वजह है, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि यहीं वोटिंग होती है, इससे पहले वहाँ पर भी वोटिंग होती है और यहाँ पर भी होती है। विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा के अंदर भी यहीं जो है मतदान किया जाता है। हाँ। यहीं जो वोटर आता है अपना वोट यहीं डाल के जाता है। ये बहुत पुराना कॉलेज है, सावराम स्वरूप डिग्री कॉलेज है, यहीं पर ही वोटिंग होती है। रिजवान, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए सर, वोट हो गया जी? चलिए, ये बताइए कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही? कुछ नहीं, नाम वाम में किसी में नहीं, कुछ नहीं, बहुत सुकून से सही हो रहा है, सुकून से लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं डाल पा रहे। इसमें यह बोर्ड में पर्ची नहीं आई लोगों की, लिस्ट जो है गलत है। चलिए, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। बहरहाल साहू राम स्वरूप महिला विद्यालय बरेली है, और ये जो है यहाँ पर जो वोट पढ़ रहे हैं, ये आजमनगर वार्ड 20 के वोट पढ़ रहे हैं जी। तो जो लोगों के नाम की जो सबसे बड़ी है कि लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे उसमें गलतियां एक तरफ से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ एक जांच का विषय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा जो चुनाव हुए थे तो हम लोगों ने कवर किया था, तब भी इस तरह से लोग परेशान हो रहे थे। हालांकि उस वक्त के पार्षद, आपको बता दूं कि पहले जो परेशानी की अगर मैं बात करूं तो मैं इस निकाय चुनाव की बात कर दूं। निकाय चुनाव में हम अमूमन ये परेशानी देखी जाती है, जो मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। और वहाँ जहाँ अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सभी की पर्ची आती है, क्योंकि मैंने वो चीज़ कवर किया है। जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था पूरा कवर किया था, उसमें कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मगर अब जब निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं तो निकाय चुनाव में सभी अमूमन आप भी देख रहे हैं कि लोग रोक के बात कर रहे हैं कि हमारे लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ जगह पे मैंने कवर किया था, हो सकता है गुल्लेस खान साहब आप वहाँ ना पहुँच पाए हों। जिससे मैं गया था, एक बस्ती है वहाँ पर पुराने शहर में, काकाटोले के पास में, बहुत ज़्यादा हजियापुर जिसे कहे, वहाँ पर हमने पिछली बार कवर किया था। पार्षद जी भी थे, वो थोड़े से, हालांकि उनको लगा भी था, हमने सवाल कर दिया था आपने पहले से क्यों नहीं देखा। अब समझ में आ रहा वो कहाँ तक देखते, परेशानी तो हुई होगी। तो इस तरह से विधानसभा में भी हो सकता है आपने जहाँ कवर किया हो इतनी परेशानी ना आई हो, लेकिन हमने देखा था जहाँ जहाँ मैं गया था उसमें तो कई जगह ऐसी थी कहाँ सही था, लोगों के नामों में जो है दिक्कत हो रही थी, वोट नहीं डाल पा रहे थे। रिजवान, देखिए मैं फिर बता दूं, विधानसभा में इतनी दिक्कत नहीं थी जो अब निकाय चुनाव में दिक्कत है। क्योंकि अगर बात नगर निगम चुनाव की बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं अमूमन मैं देखता हूँ, मुझे भी इतना टाइम हो गया, हर बार कवरेज करता हूँ, हर उसमें रहता हूँ, जितने भी। बिल्कुल, आप हमारे साथ भी रहते हैं, कभी आप अलग भी कवरेज में रहते हैं। जी जी। तो उसमें मैं जब भी देखता हूँ तो खास तौर से जो मेन समस्याएं आती हैं वो निकाय चुनाव में नजर आती हैं। रिजवान, बिल्कुल, निकाय चुनाव में नजर आती हैं। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। देख तो लोग कुछ इस तरह से भी वोट डालने नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब निकले भी हैं वोट डालने के लिए। तब उनको जो है उनके नाम में त्रुटि है, चाहे उनके नाम में त्रुटि हो, उनके पिता के नाम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, उनके पति के नाम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, ऐसे उसमें जो है वोट नहीं डाल पा रहे हैं। आइए थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टीज़ के वो हैं, नीचे वो जो है जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उनके बिस्तर हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। इधर आइए, इस तरफ आ जाइए, धूप से इधर आ जाइए, इधर से। जी जी, अब बताइए क्या? जी जी, नहीं भाई बताइए, कोई दिक्कत आ रही है? वोट डाल दिया आपने? हाँ, मैंने वोट डाल दिया।
चलिए कैसा रहा वोट? आराम से पड़ गया? कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं आराम, आई? कोई इंतजार तो नहीं करना पड़ा? ना, कोई अच्छा नहीं। मुझे बताइए सब ठीक ठाक हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बड़े पोलिंग हो रहा है। जी लिस्टों में बहुत नाम गड़बड़ है, लिस्टों में नाम गड़बड़, किसी की बल्दियत कुछ है, किसी का नाम में कुछ है। नाम की बहुत ज्यादा दिक्कतें तो हैं। नाम आप डाल नहीं पाए वोट? अभी बहुत बहुत पिछली बार आया था, इस बार नहीं आया मेयर का। नहीं है लिस्टों के अंदर, आधे से ज्यादा नाम नहीं है। किसी घर में अगर 8 वोट है तो उसके 2 आए या 1 आया, बस पूरे करके आया। कुछ लोगों के नहीं आए आपके घर में? अब हमारे घर में 7 लोग हैं तो 5 के नहीं आए। हमारे 9 लोग हैं, 2 लोगों के वोट आए सिर्फ। चलिए तो ये परेशानी सबसे बड़ी। और एक बात देखिए, चलिए वो पार्षद जी जब जीत जाएंगे जो भी उनसे कराइएगा। बहरहाल हमारा सीधा मकसद ये है कि आज हम उस खबर को ज़रूर दिखाएं कि किस तरह के पोलिंग हो रही है, उससे सीधी साथ बात यह है कि मैंने एक बात देखी गुलेज, अभी हम लोग कवरेज पर थे, आप दूसरी जगह आप शायद उस वक्त जो थे वहाँ थे गए हुए, सदर में थे। सदर में जिस तरह से वोटिंग हुई हमने दिखाया, क्या कहते हैं अभी उनका नाम मेयर साहब ने भी जो है निवर्तमान मेयर उमेश गौतम ने वोट डाले। इस तरह से उमेश वो सुप्रिया आयरन जी ने भी वोट सुप्रिया आयरन जी बिल्कुल सही है। सुप्रिया जी ने वोट कर दिया है, डॉक्टर अरुण कुमार ने भी वोट कर दिया है जी। और बात जनप्रतिनिधि की करें तो सभी ने अपना अपना वोट कर चुके हैं रिजवान जी। सब में अच्छी बात यह है कि बरेली की जो प्रशासन की अगर बात करें तो बरेली की एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रशासन हो गया, वो बहुत सही तरीके की व्यवस्था संभाला हुआ है और यही वजह है कि बड़ी शांति के साथ वोटिंग चल रही है। बरेली की जो पहचान है रिजवान, मैं बता दूं कि बड़ी पहचान है। खासतौर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग की बात कर रहा हूँ, प्रशासन की बात कर रहा हूँ, शासन की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कमान संभालते हैं और पूरी बरेली को बहुत शांतिपूर्वक बनाए हुए पूरा माहौल, कहीं भी कोई ऐसी वारदात ना हो जाए, कोई कुरफाई तत्व कोई कुरफात ना फैला दे, इसको देखते हुए पूरी सतर्क हर विभाग सतर्क है और अपनी चौकस निगाह बनाया हुआ रिजवान। बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी 2 दिन पहले देखा था, जिस दिन प्रचार ख़त्म हुआ था 8 तारीख को, आज तो इलेक्शन हो रहा है 10, आज तारीख हो गई 11, 9 तारीख को जब प्रचार ख़त्म हुआ तो हमने देखा था कि जहां संवेदनशील इलाके हैं, अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था। उसमें हमने देखा था थाना बारादरी से शाहमदगंज तक जो है थाना बारादरी के SHO थोड़ा कैमरा में निगाह दिखाएं, देखिए किस तरीके से सतर्कता बनाए हुए हैं, बकायदा चौकस बनाए हुए हैं और पूरा लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग जी। तो मैंने ये देखा वहाँ पर फ्लैग मार्च हो रहा था। खुद CO थर्ड साहब जो थे, मेरी बात भी हुई थी उनसे, और जो है तार निकाल दो, तो उन्होंने भी जैसे उनसे बात की तो हमने देखा कि जो भी संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके थे उसको उन्होंने कहा कि जितने भी थाने हैं जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें वहाँ हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों को हम जो है ये भरोसा दिला पाएँ कि आप सुरक्षित हैं और आप जो है वोट डालने निकलिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने देखा आज भी हमने जब आज़ाद इंटर कॉलेज के पास गए तो जो कमिश्नर मैडम थी, IG DIG और जी वो जितने भी बड़े अधिकारी थे, क्योंकि मैं सबको देख नहीं पाया लेकिन गाड़ियां सबकी थीं काफ़ी, लेकिन कमिश्नर मैडम भी मुझे मिली। साथ ही साथ मैंने देखा CO थर्ड फिर वहां पर मिले, उनसे मेरी बात भी हुई। तो एक तरह से देखा जाए कि वो भी बहुत अच्छी तरह से आला अधिकारी सभी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और CO थर्ड भी मैंने देखा 2 बार इसमें से बात भी हो गई उसमें, और उन्होंने सुरक्षा को लेकर के कहा कि बहुत अच्छे इंतजाम हैं। सब आला अधिकारी यहाँ आकर जो है जगह जगह जा रहे हैं, सब जगह जो है घूम रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, कहीं किस तरह की अव्यवस्था तो नहीं है, पोलिंग बूथ पे किस तरह की परेशानी तो नहीं है। उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से अच्छे तरह से अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ आला अधिकारी भी, ताकि बेहतर तरीके से वोट पढ़ पाएँ। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो यही मुझे लगता है। बिल्कुल रिजवान, देखिए मैं जैसे अभी आप बता रहे हैं वही सेम कंडीशन मैंने भी देखी। मैं भी फील्ड में रह रहा हूँ क्योंकि आप उधर कवर करवा रहे थे, मैं इधर करवाया। एक टीम हमारी चारों तरफ बटी हुई थी, जहाँ मैं बूथों पर गया, मैंने वो चीज़ देखी। तो वहाँ जितने भी आला अधिकारी बराबर गश्त करते जा रहा है। और आप अगर पुलिस की बात करें, यानी कि मैं क्षेत्रीय पुलिस की बात कर रहा हूँ, अगर वो पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं सब शांति माहौल बना रहे और शांति से पूरी पोलिंग हो जाए, पूरी वोटिंग हो जाए। जिसके जो पक्ष में जा रहा है वो एक अलग बात है जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोई अपनी कुरफात ना फैला पाए। यही वजह है कि बरेली के आला अधिकारियों के नाम ऊपर ही आते हैं, इसी को लेकर कि वो जो कहा जा रहा है शांति बनाए रखते हैं और कहीं ना कहीं आपस में कुछ मतभेद ना हो जाए। यही वजह है कि आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन, शासन, वो सब अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से बहुत बाखूबी निभा रहे हैं रिजवान।
वाकई जिस तरह से हम यहीं से शुरू हुए थे अपने कार्यक्रम को लेकर के, और हमने साहू गोपीनाथ पर भी गए, लोगों से बात की, बीच बीच में कुछ पार्टियों के जिसे बस्ता कहा जाता है लोग बैठे हुए थे जो पर्ची बनाते हैं, वहाँ पर भी लोगों ने एक ही समस्या रखी। तो हम बार बार रिपीट क्या करें, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो वोट डालने से ना महरूम रह गए क्योंकि उनके वोट थे ही नहीं, उनके पास वोटर आई कार्ड था तो उनका लिस्ट में नाम नहीं था, उनके नाम में कहीं कहीं बदलाव था, त्रुटि थी, त्रुटि की वजह से वो वोट नहीं डाल पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गलतियाँ किसकी हैं। ये गलतियाँ हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखी थी, और लोकसभा की जो लिस्ट माफ़ कीजिएगा जो निकाय चुनाव की नगर निगम के लिए जो चुनाव हो रहा है उसकी लिस्ट देखी, वहाँ पर भी यही हाल था। अब सवाल है इसमें गलती किसकी है वो तलाशना है, उस गलती को कैसे सुधारा जाए आगे के लिए वो भी देखना बेहद ज़रूरी है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन वोट डाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके नाम नहीं हैं, वो वापस चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर इसी तरह की चीज़ें नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में जो है 10 वोट हैं तो 4 या 3 वोट ही हैं, बाकी वोट कट गए हैं। ऐसे में इंसान जागरूक तो हो गया है, लेकिन जागरूक होने से क्या सिर्फ जागरूक भर से फ़ायदा है? जब उसका नाम ही नहीं है तो वोट नहीं डाल पा रहा है तो मायूस होकर वापस लौट रहा है। अब सोचना ये है, ये तो इलेक्शन हो जाएगा, समय निकल जाएगा, आगे और भी इलेक्शन होंगे, हमेशा इलेक्शन होंगे, ऐसे उसमें जो है लोगों को जो है इस तरह से होना होगा, जहाँ जनप्रतिनिधि हो या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या खुद हम अपने आप भी इतने बेदार हों, हम अपने आप भी लोगों को देखें कि हमारा नाम है कि नहीं है। आइए कुछ कहना चाहते थे आप जी। अरे भाई साहब, मैंने 7 वोट है, इसमें 4 वोट आए, 3 वोट आए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमनंदन नाम है, शिकला पर रहता हूँ, फर्नीचर मंडी में। फर्नीचर मंडी में नहीं डाल पाए? नहीं डाल नाम है ही नहीं, नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं। अब वो बंदे गए, घंटे लगे, उसका कोई वो ही नहीं है। यानी 7 कैंडिडेट है, 7 में 4 ही वोट आए, 3 आए नहीं। जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, और बेदार किया गया, लोगों को जानकारी भी दी गई, लोगों को कहा भी गया, तो ऐसे उसमें कैसे जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी जब नाम ही काट दिए गए? 7 में से 4 लोगों के नाम हैं, 3 लोगों के नाम गायब हो गए। ऐसे उसमें लोग परेशान तो हो ही रहे हैं। हालांकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं वोट डालने के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक जो है पीठासीन अधिकारी और 4 जो है P1, P2, P3 अलग, P4 जो है अलग अलग जो पद होते हैं वो लोग हैं। किसी कोई लिस्ट में नाम चढ़ाता है, कोई जो है सबका करेक्शन करता है, साइन करता है, स्लिप देता है, किसी जो और बाकी 2 P3 और P4 हैं उनके लिए जो 4 जो इनको जिम्मेदारी दी गई है, जो टीम है पोलिंग टीम जो है, उनमें से एक ये जो है सभासद या पार्षद के इलेक्शन के लिए एक मशीन पर बैठे हुए हैं, दूसरे जो है जो मेयर का इलेक्शन हो रहा है या जहाँ पर चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है उसकी टीम पर बैठे हैं। इसलिए पूरा व्यवस्था बहुत अच्छी है की गई है। सब जो जितने भी लोगों की ज़रूरत होती है टीम में उतने लोग भी हैं, बाकायदा पुलिस का भी बहुत सुरक्षा के भी मख्ता इंतजाम है, लोग भी आराम से जा रहे हैं, थोड़ी बहुत लाइन लगानी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, लोग के नाम गायब हो गए हैं, लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, बड़ी समस्या। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगी, ये सोचने वाली बात होगी। सरकारों को सोचना होगा, अधिकारियों को सोचना होगा, और उन लोगों को सोचना होगा जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है वो बेहतर तरीके से काम करें, या फिर हमको आपको भी सोचना होगा कि हमको भी बेदार होना होगा, हमें भी जो है जागरूक होना होगा कि वोट सीइंग से पहले हम कम से कम ये देख लें वोटर लिस्ट में हमारा हाँ नाम है या नहीं है, और नहीं है तो हम कैसे जुड़वाएंगे वो भी समझने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर ज़रूर इलेक्शन के बाद हम इस पर कोशिश करेंगे एक मुहिम छेड़ने की, ताकि लोगों को इस पर भी बेदार किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, इस समस्या से कैसे हल किया जाए वो भी हम आला अधिकारियों से बात करके उसको जानेंगे। और हमारा मैसेज है, हमारा मकसद है आपके और भी हमारा एक चैनल का मैसेज होता है जनता के बीच, या सरकारी जो योजनाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है एक दूसरे से बांटना, उन समस्याओं के बारे में उनका हल निकालने की भी जानकारी आपको देना, ये हम ज़रूर करते रहेंगे, उम्मीद है जी। रिजवान, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कही। जो समस्या हैं हम एक मुहिम चलाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, जिससे हम लोगों को जागरूक कर पाएँ, उन्हें बता पाएँ कि आप जाके अपने फॉर्म में अपना फॉर्म सबमिट करिएगा, उसमें जाके अपना नाम, वो फॉर्म सबमिट करने के बाद तब आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। जब वो लिस्ट में आ जाएगा तो आपका निकाय चुनाव में भी आएगा, विधानसभा वाले में भी आएगा, लोकसभा वाले में भी आएगा। मगर जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम बार बार ब्लेम देते हैं, पार्षद को ब्लेम देते हैं। पहले जब तक जहाँ तक मैंने देखा है कि पहले BLO आया करते थे और पार्षद साथ में चला करते थे, क्योंकि BLO को तो नहीं पता कि किस घर में कितने वोट है और हैं तो कौन है, ये पार्षद को पता होता है। पार्षद जाएं, मौके पर देखें, और ये जो समस्या है, तो मेन जो समस्या है वो पार्षद अगर चाहेंगे तो ख़त्म हो जाएगी रिजवान, ये बिल्कुल समस्या नहीं रहेगी।
चलिए, वाकई उम्मीद यही करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो समस्याएं आती हैं तब उसके रास्ते तलाशे जाते हैं। अब ये समस्या आई है तो उसका भी रास्ता तलाशा जाएगा, आला अधिकारी ही तलाश सकते हैं और हम उनसे ये जानकारी जो भी उनके हिसाब से जो भी इस समस्या का हल हो सकता है वो हम पहुंचा सकते हैं आप तक, और ख़ुद भी उनकी तरफ से पहुंचाया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे ताकि हम अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए। गुलेस खान, फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।